हेलो एवरीवन, सो मैं सौरभ भिलवार और इस वीडियो में हम करने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 12th और इसका चैप्टर नंबर 4 जो बुद्धिज्म रिलीजन वाला है। जो हमारे कुछ जो रिलीजन आए थे, नए नए रिलीजन, कुछ जो नए धर्म आए थे उनके बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब हम उनके धर्म में देखने वाले हैं तो ध्यान रखिएगा कि सर होना क्या है इसमें। कि कुल मिलाकर बड़ा सिंपल सा है कि इसके अंदर कुछ दो धर्मों के बारे में पढ़ना है ज्यादा और उनसे जुड़ी हुई कुछ चीजों के बारे में डिस्कशन वही सेम चीज होगी। एमसीक्यू के बारे में डिस्कशन करना है और कोई डिस्कशन तो करना नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या करते हैं ना। ठीक है, तो हम उसमें एक चीज देखते हैं क्या कि देखना वर्धमान। ठीक है, जो पहला है वो है वर्धमान। कहना क्या चाहते हैं कि सर ये एक वर्धमान कौन है पता है? महावीर बड़े फेमस व्यक्ति हैं। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि सर कुछ सवाल आता है कि महावीर के बचपन का नाम क्या था। ठीक है ना, महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो चाइल्डहुड नेम क्या था? तो चाइल्डहुड नेम बचपन का नाम था वर्धमान। वर्धमान के बचपन का नाम था। किसके बचपन का नाम था? महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है, चलिए अब पूछा जाता है कि जैन धर्म के सबसे फेमस प्रमुख जैन धर्म के सबसे प्रमुख तीर्थंकर का नाम बताइए। ठीक है ना, जैन धर्म के सबसे प्रमुख तीर्थंकर का नाम बताइए। वो उनका नाम क्या है? महावीर स्वामी। तो जैन धर्म के सबसे फेमस तीर्थंकर है हमारे कौन? महावीर स्वामी। इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला चलते हैं। तीर्थंकर मैंने बोला, तो तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? ठीक है ना, तीर्थंकर का मतलब होता है गुरु। तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? गुरु। ठीक है ना, तीर्थंकर का मतलब होता है गुरु। इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा है। तीर्थंकर का मतलब होता है गुरु। और पूछा भी जाता है कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर आए? तो जैन धर्म में कितने तीर्थंकर आए? 24। ठीक है ना, 24 तीर्थंकर आए। चलिए इसी से फिर मिलता जुलता क्वेश्चन है, पूछते हैं कि भाई महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे? महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे? तो जो महावीर स्वामी है ना वो है हमारे तीर्थंकर 24वें। ठीक है ना, महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर हैं? 24वें तीर्थंकर हैं। इनसे पहले 23 तीर्थंकर आ चुके थे जो इन शिक्षाओं पर आगे चल रहे थे। अच्छा वो तो नहीं हो रहा ना, ठीक है ना। 24वें तीर्थंकर है, तो 24वें तीर्थंकर ध्यान रखिए नाम क्या है? महावीर स्वामी। और यही सबसे फेमस हुए हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या किया? इन्होंने ही लगभग जैन धर्म की स्थापना की है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या इससे पहले जैन धर्म था तो ये 24वें थे, तो ये इतने फेमस क्यों है? तो मतलब देखो इनकी पहले सिर्फ शिक्षाएं चल रही थी बट इसको रिलीजन में कन्वर्ट किया। ठीक है ना, जैन धर्म की पहले शिक्षाएं होती थी सिर्फ। ठीक है भाई, लाइक हमने कुछ आपको टॉपिक्स बता दिए, कुछ नियम से बता दिए, इनको फॉलो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इन्हीं को फॉलो करना है आपको। फिर होता क्या है कि सर 24वें तीर्थंकर जो आए इन्होंने क्या किया? हमारे नियम ना बहुत सारे हैं और हमारे इतने सारे नियम हैं तो उनको क्या करते हैं? एक धर्म में बना देते हैं ना, कि जो भी इन नियमों का पालन करेगा वो इस धर्म का व्यक्ति कहलाएगा। ठीक है, तो महावीर स्वामी ने जैन धर्म की स्थापना की। अगर आप ऐसा बोलते हैं तो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। ये सबसे फेमस थे। चलिए 5वां क्वेश्चन बनाना है आपको कि जैन धर्म के या फिर इसी ये जो जैन धर्म में जो परिपाटी चली आ रही है गुरु परंपरा तीर्थंकर में, तो पहले तीर्थंकर कौन थे? ठीक है ना, पहले तीर्थंकर कौन थे? तो पहले तीर्थंकर का नाम क्या है पता है? पहले तीर्थंकर का नाम है ऋषभदेव। ये बड़े फेमस हैं, ध्यान रखिएगा, है ना, इनसे भी सवाल आते ही रहते हैं। ऋषभदेव कौन है? ये पहले तीर्थंकर हैं। ऋषभदेव पहले तीर्थंकर है। वैसे ही ध्यान रखिएगा कि जो सवाल आते हैं ये दो से आते हैं, ऋषभदेव और महावीर स्वामी से, क्योंकि ये 24वें हैं, यानी आखिरी कह सकते हो इनको, और इनको कह सकते हो पहला तीर्थंकर। बट अगर हम बात करें कि यार 3 ही फेमस है, एक व्यक्ति और फेमस है जिसका नाम है पार्श्वनाथ, जो कि 23वें तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है ना, बट जो सवाल आते नहीं जाते हैं तो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर है। तीर्थंकर में से बहुत सारे हैं, ननीनाथ, नेमीनाथ, मलीनाथ, बहुत सारे हैं। तो पर जो सवाल आते हैं वो हमारे से
ये दोनों है, महावीर स्वामी और ऋषभदेव। ठीक है, इनमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए अब इसमें देखना, ऋषभदेव का नाम सिर्फ यहीं तक आता है कि भाई ऋषभदेव कौन से तीर्थंकर थे, पहले तीर्थंकर थे। बात चलती है अब यहाँ पर दोबारा चलते हैं महावीर स्वामी पर। सर महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? ठीक है ना, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है ना, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। महावीर स्वामी के नाम का पिता, महावीर स्वामी के पिता का नाम था, यार हंसो मत यार, ठीक है, सिद्धार्थ। चलिए आठवां क्वेश्चन नंबर 7 है। अब ये पिता आगे तो माता को बुरा लगेगा, है ना, पिता में माता को ले आते हैं। माता का नाम क्या था? महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला। ठीक है ना, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिशला। चलिए त्रिशला पूरा त्रिशला महावीर स्वामी की माता का नाम था, पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। चलिए महावीर स्वामी किस संघ से या किस महाजनपद से रहने वाले थे? पता है इसका आंसर? वज्जी। ठीक है ना, किससे किसके कहां से रहने वाले थे? वज्जी। ये बहुत बड़ा संघ है, वज्जी। वज्जी के बारे में पहले भी बता चुका हूं, चैप्टर 2 के अंदर। ठीक है ना, संघ के बारे में पहले भी बताया जा चुका है, आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या देखना है आपको? क्वेश्चन नंबर 9 में आपको देखना है कि सर अब चलते कहां पर? महात्मा बुद्ध के पास। ठीक है, एक अच्छा सॉरी, चलो महात्मा बुद्ध के पास जाने से पहले एक चीज और कर लेते हैं कि ये जो जैन तीर्थंकर होते थे, जैन लोग होते थे, ये क्या करते थे? ये ना 5 व्रत किया करते थे। ठीक है ना, ये क्या करते थे? इनके लिए जो नियम क्या होते थे? 5 नियम होते थे। तो 5 व्रत किया करते थे, 5 व्रत करते थे, जिसमें क्या होता था कि भैया अगर कोई व्यक्ति जैन है, जैन धर्म का पालन कर रहा है, तो उसको क्या 5 व्रत तो करने ही करने हैं। कौन कौन से? चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, हत्या ना करना, ठीक है, और ब्रह्मचर्य और धन संग्रह ना करना। ठीक है, ये 5 नियमों का पालन करना होता था। पहला था चोरी ना करना, दूसरा झूठ ना बोलना, तीसरा हत्या ना करना, और चौथा है धन संग्रह ना करना, और 5वां है ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो सर ये 5 व्रत करते थे कौन? जैन धर्म के लोग। ठीक है, चलिए 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, अब बुद्ध के पास चलते हैं ना, महात्मा बुद्ध के पास। अब देखना यहाँ पर एक नाम कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना, पर ये वो जैन से थे और ये बौद्ध से है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ठीक है ना, जो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम है वो महावीर के पिताजी का नाम है। ठीक है ना, तो सिद्धार्थ याद रखिएगा। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम है सिद्धार्थ। दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। ठीक है, चलिए अब महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या है? ठीक है, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या है? महात्मा बुद्ध के पिता का नाम है शुद्धोधन। शुद्धोधन। चलिए माता का नाम क्या है? बुद्ध की माता का नाम क्या? महामाया। ठीक है, बुद्ध की माता का नाम है महामाया। चलिए बुद्ध की माता का नाम महामाया, पिता का नाम शुद्धोधन। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है कि ये बताइए बुद्ध की उपमाता का नाम क्या है? उपमाता मतलब स्टेप मदर। ठीक है ना, स्टेप मदर मतलब क्या होता कि जो बुद्ध की जो माता जी थी, ठीक है ना, उनको जन्म देने के बाद कुछ दिनों के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके उनको जो लालन पालन जो हुआ है, जो पालना जो हुआ है ना, वो किसके द्वारा हुआ है? उनकी उपमाता, जिनका नाम क्या था? महामाया। ठीक है, सॉरी, महामाया ने जन्म दिया और पाला किसने? उपमाता, जिनका नाम क्या है? महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी, ये कौन है? बुद्ध की उपमाता, जिन्होंने क्या किया है? महात्मा बुद्ध का
महात्मा बुद्ध को पाला है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी। कहां पर? लुम्बिनी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15। महात्मा लुम्बिनी से बना लेते हैं। लुम्बिनी कहां पर स्थित है? ठीक है ना, लुम्बिनी कहां पर स्थित है? लुम्बिनी स्थित है नेपाल में। कहां पर? नेपाल में। लुम्बिनी स्थित है नेपाल में। ठीक है, चलिए, ये हो गया। लेकिन ये 15 क्वेश्चन हो गए हैं और ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लगभग बेसिक ही था, ये तो मतलब कॉमन सी चीजें लगभग आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, अपना 6ठी-7वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा ये। ठीक है, तो चलिए, होपफुली वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये हो गया, देखो, बाय।